अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ईद उल अज़हा का खूबसूरत मौका है और जब भी ईद उल अज़हा का मौका आता है तो ये वाहिद फरीज़ा है जो कि हर मुसलमान चाहे दुनिया के जिस भी कोने में हो वो इस फरीज़े को सरअंजाम देने की कोशिश करता है और वो खुशी से इस फरीज़े को सरअंजाम देने की कोशिश करता है। आप जैसे कि जानते हैं कि चाहे खुशियाँ हों वो बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। कोशिश किया करें कि जब भी ऐसा माहौल हो, जब भी ऐसे हालात हों, कोई भी ऐसा वक्त या कोई भी ऐसा दिन हो तो वो खुशियाँ अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, उनके साथ शेयर करें और ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार या ऐसे हमसाए जो शायद इतनी इस्तात नहीं रखते तो उन्हें भी अपनी उस खुशी में शामिल करें ताकि वो महरूमियत महसूस ना कर सकें। ख़वातीन हज़रात, ईद उल अज़हा का मौका है और पंजाब हुकूमत की जानिब से, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से, फैसलाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात हैं उन्हें फुल प्रूफ करने की हिदायत की गई है और उन्हें हतल मकदूर कोशिश की गई है कि उन्हें आवाम को मुयस्सर किया जाए हर तरह से, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो आम आवाम हो या चाहे ख़रीदार हों। मेरे पास एक रिपोर्ट उसके प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर फैसलाबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों के क़याम और सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में 7 आर्जी मवेशी मंडियाँ फ़ाल करने के लिए अमली इक़दाम जारी किए गए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासिर ने न्यामो आना मवेशी मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में सफाई, सिक्योरिटी और पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की बात की। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासिर ने न्यामो आना मवेशी मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में सफाई, सिक्योरिटी और पानी की दस्तयाबी समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मवेशी मंडियों में फराहम की जाने वाली सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि व्यापारियों और आवाम को हर मुमकिन सहूलत मुयस्सर हो। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडी में खरीदो फरोख्त के अमल को सहल बनाने के लिए इंतजामात को मौसर और मरबूत रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में किए गए इब्तदाई इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उनमें मज़ीद बेहतरी की हिदायत की। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी इक़दामात का मकसद ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को साफ़ सुथरी और महफूज माहौल में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम करना है। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की तरफ से रेस्क्यू स्टाफ को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। रेस्क्यू पोस्टों पर अमला तैनात करके एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स और मोटर बाइक एम्बुलेंसेस फराहम कर दी गई हैं और अमला ईद उल अज़हा के आयाम तक ड्यूटी सरअंजाम देगा। मवेशी मंडियों में रेस्क्यू पोस्टों के क़याम का मकसद किसी किस्म के हादसे की सूरत में आवाम को बरवक्त एमरजेंसी सर्विसेज फराहम करना है। ख़वातीन और हज़रात, ये तो एक मखसूस एक रिपोर्ट है जो कि ईद उल अज़हा के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है और इसमें आवाम की सहूलत है, इसमें व्यापारियों की सहूलत है। डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम पिछले साल के साथ मौज़ना करें तो पिछले साल भी तमाम तो सहूलियात यहाँ पर मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पर मौजूद था, सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए जो मेडिकल का अमला है वो यहाँ पर मौजूद था, फिर जानवरों की सेहत को बरकरार रखने के लिए अमला यहाँ पर मौजूद था, फिर फूड स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद थे और सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर थे। ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो बाहर ट्रैफिक इंतजाम बहुत अच्छे थे और अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो जिस तरह से पिछले साल जो वाक़यात हुए तो इस साल कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई भी वाक़या रूनुमा ना हो जिसमें किसी व्यापारी को लूटा ना जाए या किसी का गला चोरी ना हो या किसी का जानवर चोरी ना हो। तो ख़वातीन हज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं, इंतजामात के बारे में बात करते हैं। हम थोड़ा आवाम से भी मुलाकात करेंगे। इस मंडी में सबसे खूबसूरत और महंगा जानवर कौन सा है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, तमाम तर जो इंतजामात है उनका जायज़ा लेंगे हम और जहाँ कमी होगी वो निशानदेही करेंगे हम हमारी इंतज़ामिया को ताकि उन मामलात को ठीक किया जाए। अच्छा, पानी के पीने की बात की जाती है तो यहाँ पर ठंडा पानी जो है वो पीने के लिए मुयस्सर है और ये आम लोगों के लिए है, मतलब ये पेड वाटर नहीं है। ज़्यादातर पिछले बार थोड़ा सा इतराज़ात थे लोगों के कि यहाँ पर पानी ख़रीद कर पीने के लिए था, लोगों के लिए आम पानी पीने के लिए कोई पॉइंट नहीं बनाए गए थे। तो यहाँ पर पीने के लिए पानी मौजूद है, कूलर लगे हुए हैं और इसके अलावा ठंडे पानी का इंतज़ाम भी है जो कि बैक यार्ड पर पीछे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ठंडे पानी के कूलर मौजूद हैं और वहाँ पर आम लोग जो ग्राहक हैं वो भी पानी पी सकते हैं और ग्राहकों के साथ साथ जो यहाँ पर व्यापारी हैं और उनके जो साथी हैं वो भी बाकायदा ठंडा पानी पी सकते हैं। तो ये एक सहूलत मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, मंडी के अंदर हम थोड़े इंतज़ामात की बात कर रहे हैं। जिस तरह से ओवरऑल मरीम नवाज़ साहिबा के अहकामात हैं, हिदायत है, पंजाब हुकूमत की हिदायत है और DC फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासिर साहब की जो हिदायत है वो भी बहुत ज़रूरी है और ओवरऑल आगे जो अहकामात उन पर काम हो रहा है या नहीं, दैट इज़ द मेन पार्ट।
हम जैसे ही एंटर होते हैं इस मंडी के अंदर हमें शिकायत सेल नज़र आता है, ठीक है। और शिकायत सेल के लोग यहाँ पर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है और शिकायत सेल के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस किस्म की शिकायत को ये यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं इस हवाले से। सर क्या हाल है, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? सर अब्दुर्रहीम नाम है। रहीम साहब, आप शिकायत सेल देख रहे हैं? जी सर। किस किस्म की शिकायत को देख रहे हैं आप यहाँ पे? बेसिकली हम लोग सर यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जब भी आप अपना जानवर ख़रीदते हैं तो जब जानवर खरीदते हैं बहुत सारे मसले ऐसे आते हैं कि रिक्शे वाले उनका जानवर जो है आगे पीछे हो जाता है, तो उस हवाले से हम लोगों को रिक्शा समटाइम तेज़ी से लेके निकल जाता है, जो ऑनर है, मालिक है, बेचारा पीछे बाधा देता रह जाता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि जब अपना जानवर खरीदते हैं तो लोड करते हैं तो उनका नंबर वगैरह ज़रूर लें ताकि आप ताकि आप उससे आने वाले मसले से बच सकें। बिल्कुल। तो जो भी परेशानी होती है वो हम ऐसे डील कर देते हैं सर उनको। ठीक हो गया, एक तो ये मसला हो गया। और आप कौन से मसाइल हैं? मसलन यहाँ पर व्यापारी के मसले हैं, व्यापारियों के मसले हैं, यहाँ पर नोट के जाली और असली के होने के मसले हैं, ऐसे भी काफ़ी वाक़यात हैं। बेसिकली सर ये है कि आपको पता है कि अब डिजिटल दौर चल रहा है, हर बंदा जो है वो समझदार है, तो इस हवाले से भी हमारी जो टीम है वो मंडी में फिर रही है, विजिट कर रही है। जब कोई ऐसा मसला आता है तो वो हम फ़ौरन उसको पेश करते हैं कि अभी अब ये मसला हल करवा दें आप। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया। खौदी हज़रात, ये शिकायत सेल जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे, और मैं फिर रिपीट करता चलूँ, वो तमाम तर लोग जब आप अपना जानवर ख़रीदते हैं, जब आप उसको किसी भी रिक्शे में लोड करते हैं, उसके साथ रहें, रिक्शे का नंबर नोट रखें, और जो रिक्शा ड्राइवर है उसका मोबाइल नंबर अपने पास रख लें। ये अब आपने इसकी ज़िम्मेदारी करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ से जब जानवर बाहर चला गया तो जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने जानवर के खुद जिम्मेदार होना है, अवेयरनेस देना का काम इनका वो है। एक चीज़ आपको बताते चलें कि जाली नोटों का एक केस जनाब रिपोर्ट हो चुका है लाहौर में, और 73,000 रुपये का एक जानवर ख़रीदा गया, जिसमें से 500 रुपये का नोट जो थे वो असली थे, 1000 रुपये वाले सारे जाली थे, ठीक है। तो ये बाकायदा एक केस रिपोर्ट हो गया है, और इस केस को सामने रखते हुए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम व्यापारियों से जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, शिकायत सेल वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर, क्योंकि अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, मतलब गाड़ियों को आप पार्किंग के हवाले से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, जानवरों के हिसाब से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो मैं इनको ये भी बोलूँगा कि ये भी अनाउंसमेंट करें कि भाई आपने पैसे जो हैं वो प्लीज़ ध्यान से चेक करने हैं, मशीन रख लें, ठीक है, या जैसे भी आपको उसकी जानकारी है, पैसे आपने अपने हिसाब से चेक करके फिर जानवर किसी के हैंड ओवर करना है। ये जाली नोटों का मामला शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है, और लाखों रुपए की चीज़ होती है, मतलब एक जानवर, एक बकरा ही जो है कम से कम लाख रुपए का, 90,000 का, 80,000 का एक नॉर्मल बकरा है। तो जिसने 4-5 बकरे लेने हैं, किसी को ऊँट लेना है, कोई वेड़ा लेना है, बकरे भी लेने हैं, कोई 4-5 लाख की जिसने कुर्बानी लेनी है, तो अगर उसके साथ ही अगर वो हैंड कर जाए कोई बंदा, कोई लाख 2 लाख उसमें नकली निकला है, तो फिर मतलब ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो ये शिकायत सेल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप भी बल्कि अनाउंस करें जाली नोटों वाला जो मामला है, ठीक है, लेकिन ज़रा 2 मिनट के बाद आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, मतलब ये कैंप्स हैं जो कि DC फैसलाबाद और फैसलाबाद की इंतज़ामिया और मरीम नवाज़ साहिबा, मतलब सबको अगर हम इकट्ठा कर लें तो उन्होंने जो हिदायत दी हैं कि भाई रेस्क्यू 1122 का, सिविल डिफेंस का और बाकी तमाम तो जो दीगर इदारे हैं उनके कैंप्स यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। सो आइए आपको ज़रा कैंप्स विज़िट कराते हैं जो कि तारीख हाल बता रहे हैं। कोई लाइट नहीं है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, और कोई यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल देखें, अंधेरे में सारे कैंप्स हैं, ये कैंप सारे खाली हैं, वहाँ पर किसी निजी बैंक का स्टॉल लगा हुआ है, खैर उससे हमारा मकसद नहीं है। पंजाब पुलिस दिखाएं जी, पंजाब पुलिस का कैंप है, अभी ये एक कैंप है, हो सकता है दीगर और जगहों पे भी कैंप लगे हों, पूरी मंडी क्योंकि बहुत बड़ी है, लेकिन हम फिलहाल ये दिखाते हैं। ये पंजाब पुलिस का कैंप अंधेरे में डूबा हुआ है, कोई बंदा ना बशर है यहाँ पर, कोई रोशनी नहीं है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई बंदा नहीं है, अंधेरे में पंजाब पुलिस का जो कैंप है जनाब वो डूबा हुआ है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो ये एक क्वेश्चन है जो हम रखते हैं इंतज़ामिया के सामने कि इस किस्म के इंतजाम आपकी बात जो है वो हो रही है। अभी अब रेस्क्यू 1122 की बात करते हैं, तो रेस्क्यू 1122 ने भी देखिए जिस तरह से अपनी रिपोर्ट तो उन्होंने दे दी है, लेकिन अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है रेस्क्यू का अमला होना, क्योंकि जानवर तो लाखों की तादाद में यहाँ पर हैं, व्यापारी लाखों की तादाद में हैं, और अब तो माशाल्लाह आज तो रश भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज आप जैसे देख रहे होंगे सेकंड विंडो में भी आज रश लगा हुआ है, और यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 का आप देखें तो ये अंधेरे में डूबा हुआ उनका कैंप, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई रोशनी नहीं, कोई सिटिंग नहीं, खाली सिर्फ एक बैनर लगा हुआ है, और जनाब
जो है वो अल्लाह का सुपुर्द हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर यहाँ पर अमले का कोई बंदा नहीं होगा तो ये इन कैंप्स का फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताना चलूँ कि अभी ये शुरुआती स्टार्टअप पे कैंप्स है, हो सकता है आगे भी कैंप्स लगे हों, वहाँ पर अमला बैठा हो, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। सो ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद फिर आपको बाकी सूरत भी दिखाते हैं और बताते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में कैंप्स जो लगाए गए हैं कहीं और तसल्ली बख्श कैंप्स हैं या यही कैंप्स हैं जहाँ पर एक वीरानी छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, बंदा बशर कोई भी नहीं है। क्या फ़ायदा है इस इंतजामात का? गुजरात पंजाब के मुख्तलिफ कैटल फार्म्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ व्यापारी नहीं है जो मुख्तलिफ शहरों से या मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर अपने जानवर लेकर आए हैं, बाकायदा जो कैटल फार्म हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल पीछे देखा है, ये एक कैटल फार्म तांदलिया वाला, उन्होंने बाकायदा अपना बैनर लगाया हुआ और उनके फार्म के ही जानवर यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे और बेशतर फार्म्स भी मौजूद हैं जो अपने अपने जानवर यहाँ पर लेकर आए हैं। अच्छा खबरदार हज़रात, जब भी आप जानवर खरीदने के लिए आते हैं तो सबसे पहले जानवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, ये आपने उसको चेक करना होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे कि मौसम काफ़ी गर्म है, कुछ जानवर बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो लाइफ स्टॉक है उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दी जाती है, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि जानवर अगर बीमार पड़ रहा है तो उसकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। इस सवाल से मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो हम शामिल करें, उसके बाद फिर हम बाकायदा जाकर जो यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक के लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि बेसिक कौन सी बीमारियाँ जो जानवरों में अमूमन होती हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा के मौके पर, स्पेशली मंडियों में, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट फैसलाबाद की जानिब से डिवीजन भर में कायम की जाने वाली मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स पर वेटरनरी डिस्पेंसरीज कायम कर दी गई हैं, जिन पर माहिर वेटरनरी डॉक्टर्स, असिस्टेंट और दीगर अमला तैनात किया गया है। वेटरनरी अमला इलाज मुआवजे की सहूलत के साथ साथ मादा जानवरों में हमल टेस्ट और कुर्बानी वाले जानवरों में चीचड़ मार स्प्रे बिला मुआवजा कर रहा है। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रस्तों पर चेक पोस्टों का भी क्याम कर दिया गया है, जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वेटरनरी अमला तैनात कर दिया गया है जो जानवरों को चीचड़ मार स्प्रे करेगा। इस हवाले से डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर सईद नदीम बदर ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ मवेशी मंडियों, सेल पॉइंट्स और चेक पोस्टों का दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात वेटरनरी अमले की हाजिरी और वहां मौजूद अद्वियात का जायजा लिया और अमले को ताकीद की कि वो अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सरअंजाम दें। उन्होंने ट्रक मालिकान के लिए भी खुसूसी गुजारिशात की कि वो महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से चेक पोस्टों पर अपनी गाड़ी को लाजमी तौर पर रोकें और वहां पर मौजूद वेटरनरी अमले से अपने जानवरों को चीचड़ मार स्प्रे लाजमी करवाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि इस बार चेंज है, इस बार ओवरऑल पंजाब हुकूमत हर एक मामले को बहुत संजीदगी से देख रही है और हर हत्तल मकदूर कोशिश कर रही है कि कहीं भी कहीं को कमी ना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ये जो महकमा लाइफ स्टॉक वाले दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुफ्त अद्वियात यहाँ पर दे रहे हैं, मुफ्त जानवरों को इंजेक्शंस लगा रहे हैं, अद्वियात दे रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं। इस सवाल से थोड़ी सी बात करते हैं कि अमूमन आजकल क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है तो किस किस्म की बीमारियाँ जानवरों को लाहक हो रही हैं और वो किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जुनैद इकबाल। अच्छा जुनैद साहब, मुझे काइंडली बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी अद्वियात मौजूद है जानवरों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाईजान हमारे पास हर किस्म की बीमारियां जो जानवरों में इस मौसम में पाई जाती हैं उनकी अद्वियात मुफ्त अवेलेबल हैं। ठीक है। जिनमें अगर जानवर को मोक लग जाए या नमूनिया हो जाए या उसके जिस्म पर चिचड़ हों, ठीक है, या उनसे मुंतकिल होने स्पेशली मंडी के अंदर, स्पेशली मंडी के अंदर तमाम अद्वियात महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से मुफ्त जो है वो मुहैया की जाती हैं। अच्छा चलें, देखें ये आप अपने एंड से तो कर लेते हैं, कई लोग जानवर खुशी खुशी में 10-15 दिन पहले भी ले जाते हैं, ठीक है, और घरों में फिर उसका ख्याल रखते हैं, अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा ये भी आप ज़रा लोगों को अवेयरनेस दें कि अगर आप हफ्ता 10 दिन पहले जानवर ले जाते हैं उसकी सेहत का किस तरह ख्याल रखना है, उसको खाना कितना देना है, पानी उसको कितना पिलाना है, ये ज़रा काइंडली ज़रूरत है। अच्छा, इसका भाईजान ये है कि जो जानवर को घर में लेके जाते हैं चूँकि वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता, ठीक है, वो एक स्ट्रेस में हो जाता है, शुरू में वो खाता पीता कम है, परेशान हो जाता है और लोग जो हैं वो उसको ओवर फीड करवाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली बच्चे। अब आजकल तो लोग इनको बर्गर, शवारमे और पिज्जे वगैरह भी खिला रहे होते हैं, कोक वगैरह बोतलें भी पिला रहे होते हैं। बिल्कुल, और उनका जो मैदा है वो इन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता घर में भी किसी का कोई जानवर बीमार हो जाए तो उस हवाले से भी महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो उनकी हेल्पलाइन मौजूद है, या वो हमारा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है उसके नंबर पे, उनके प्राइवेट नंबर पे वो रब्ता कर लें। अच्छा, ईद उल अज़हा तक आप
मुफ्त चेकअप करेंगे? जी, वो मुफ्त चेकअप उनका होगा। सही है। जी जी। अच्छा, और खुराक के बारे में काइंडली, जैसे मैंने अभी बात की है कि आप फास्ट फूड जानवरों को खुशी खुशी में बच्चे खिलाते हैं, बर्गर शवारमे खिलाते हैं, जी, जी। ये जरा बता दें किस हद तक जानवर के लिए सही है या किस हद तक जानवर के लिए सही नहीं है? नहीं भाईजान, ये जो बर्गर वगैरह है ना, चूंकि इनके जो मैदे की साख्त है वो इंसानी मैदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ये जो पिज़्ज़े बर्गर बोतल्स वगैरह हैं, ये जो हैं ये उनके लिए नुकसानदेह। हमारा मशवरा यही है कि आप जो है उनको इन चीज़ों से खिलाने से अवॉइड करें। जो चारा है वही दें, जो उनका जो नेचुरल उनकी जो खुराक है, चारा जंतर वगैरह, वही उनको दिया जाए। ठीक है, और साफ शफाफ पानी दिया जाए, और ख़ास तौर पे ये आजकल मौसम बहुत हार्श है, उनको गर्मी से बचाया जाए। हाँ जी, ये चीज़ें जो है। अच्छा सर, आप अपनी ड्यूटीज दिन में कितना टाइम दे रहे हैं स्पेशली इस मंडी के अंदर? ये सर इधर महकमा लाइफ स्टॉक 24 आवर्स उनकी जो सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इनमें 3 शिफ्टों में हम काम कर रहे हैं। सुबह सर पहली शिफ्ट है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, और रात 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक तीसरी शिफ्ट है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच। आइए खबरें गुजरात, अब आगे बढ़ते हैं और जो बाकी इंतजाम हैं वो भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ। अब खबरें गुजरात, अभी हमने जैसे ही मंडी में एंट्रेंस की थी तो वहाँ पर जो कैंप्स लगे थे, जो मैंने आपको दिखाए शुरू में, वो खाली थे। वो हो सकता है कि वो सिर्फ वैसे ही लगाए हों दिखाने के लिए कि यहाँ पर कैंप मौजूद है। अभी हम थोड़ा सा आगे हैं, जैसे मैंने वहाँ भी बात की थी, हो सकता है यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है हम मंडी के अंदर जब जाएंगे तो आगे वहाँ पर हमें जो इदारे यहाँ पर जिनके कैंप्स दिखाए गए हैं वो इदारे आगे मौजूद हों। अच्छा जी, ये वासा की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, और ये एमरजेंसी की सूरत में अगर खुदा ना खास्ता कहीं पानी की ज़रूरत हो जाए, आग वगैरह लग जाती है, उसके लिए 112 का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पानी अगर वासा की गाड़ी भी खड़ी है तो इमरजेंसी में इसकी भी ज़रूरत हो तो इस्तेमाल में लाई जा सकती है, वो पीने के लिए हो या किसी इस्तेमाल के लिए हो। आगे आते हैं तो ये रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भी खड़ी है, मौजूद है यहाँ पे, वहाँ नहीं थी, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इनके कैंप शैम्प लगे हुए, अच्छी बात है। चलिए देखिए, ये सहूलत यहाँ पर मौजूद है। पहले तो बात थी कि जब हम एंटर हुए थे वहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। असली तौर पर अगर आप मेरी राय पूछे तो वहाँ पर हमले का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टुवर्ड्स द पीपल। वो लोग जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, जब वो यहाँ पर एक माहौल देखते हैं कि यहाँ पर हर तरह से सिक्योर माहौल है, तो एक आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप इजीली जाएं, ख़रीदारी करें, कोई मसला नहीं है, इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ये अंदर गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर बाकायदा चौकी मौजूद है और पंजाब पुलिस के अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी सिक्योरिटी के अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पर वाक़यात हों किसी भी किस्म के, लेकिन उन सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद है, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमें वासा की गाड़ी भी नज़र आ गई है, हमें 1122 की गाड़ी भी नज़र आ गई है, पंजाब पुलिस के हमारे यहाँ पर चौकी भी मौजूद है। ये तीनों चीज़ें तो हमारी मुकम्मल हो गई जो शुरू में हमें कैंप्स के अंदर नज़र नहीं आए थे, यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छी बात है। अब इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने जैसे इन द बिगिनिंग जो वहाँ पर अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, तो उस बंदे का काम है कि वो वहाँ पर अनाउंसमेंट्स करे कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म का वाक़या होता है तो पंजाब पुलिस की चौकी मौजूद है, अंदर मिड में जाएं, वहाँ पर रिपोर्ट करें। अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं को आग लगती है, क्योंकि यहाँ पर चारा घास भूसा वगैरह होता है, ठीक है, और यहाँ पर सारा लकड़ी का या दूसरे चीज़ों का काम यहाँ पर काफ़ी होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो 1122 के लिए भी वहाँ पर अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए। आई मस्ट से कि ये जो इदारे हैं इनके अफसरान काइंडली जो अनाउंसर वहाँ पर स्पीकर लेकर बैठा हुआ है उसको ये चीज़ें दें, उसको बताएं कि तमाम इदारों से रिलेटेड वहाँ पर 1 बाय 1 जो 3 शिफ्टों में लोग बैठते हैं वो अनाउंस करते रहें बार बार। किसी भी किस्म का कोई भी वाक़या रेलिवेंट होता है तो ये रेलिवेंट इदारे मौजूद है, जाइए और वहाँ पर जो अफसरान हैं उनसे रब्ता कीजिए। तो ये सूरत हमें मिल चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको मार्केट की सूरत भी दिखाते हैं और रेट्स की क्या सूरत हाल है बकरों की, ये भी आपसे शेयर करते हैं और थोड़ी अवामी गुफ्तगू भी करते हैं, अवाम का क्या कहना है इंतजामात के हवाले से, और ये जो मंडी के अंदर तेज़ी मौजूद है रेट्स को लेकर के, उनका क्या कहना है, आइए आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अफसर भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू 1122 के। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का सर, ठीक है। अच्छा अदील हुसैन साहब, अदील साहब आप अकेले यहाँ पर मौजूद हैं या पूरी मंडी में बाकी लोग भी हैं? नहीं सर, हमारी इधर पूरी टीम मौजूद है। कहाँ है वो टीम, मुझे तो नज़र नहीं आई। इधर सर ये हमारे एक फायर व्हीकल है, एक हमारी एम्बुलेंस है, जैसा कि गैदरिंग है उस हवाले से उन्होंने अपने अपने की पॉइंट लगाए हुए, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो हमारी बाइक सर्विस अवेल है, फायर व्हीकल अवेल है, ठीक है। कोई भी आग किसी किस्म की भी आग होती है ताकि फ़ौरन रिस्पॉन्स करे, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारी एम्बुलेंस मौजूद है, ये बाइक हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, एब्सोल्युटली इमरजेंसी हो फर्स्ट एड
फर्स्ट एड देंगे पेशेंट को प्रॉपर, उसके बाद अगर ज़रूरत हुई उसको हॉस्पिटल जाने की, उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल प्रोवाइड शिफ्ट कर देंगे। जितना गैदरिंग है, रश है, कई लोगों को थोड़ा मसला हो सकता है। अच्छा, मैंने देखा है जो जब आप एंटर होते हैं तो जो वहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ कोई बंदा नहीं है, सब यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों है? कैंप्स में क्यों नहीं है? सर ये देखें ना आप, ये देखें, ये पुलिस चौकी का बना हुआ है और ये इधर साथ पीछे रेस्क्यू 112 उन्होंने इधर ये पॉइंट हमारा बनाया हुआ है। अच्छा, आपका पॉइंट ये बन गया। जी, ये पॉइंट बना हुआ है वो, लेकिन वो अवेयरनेस के लिए लगा दिए गए हैं कि भाई यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, ये कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा? सर इसके बारे में मजीद तो नहीं, लेकिन हमें इधर बैठाया गया, ये हमारी पॉइंट बना है तो इधर हम मौजूद हैं। ठीक होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप अपना काम कीजिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा जी, ये ऑफ कोर्स जैसे कि पॉइंट्स की बात सर ने की है, तो जाहिर बात है काफ़ी बड़ी मंडी है और मंडी के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जितने भी इदारे हैं वो जगह जगह बैठे हुए हैं। हम जितना कवर कर सके वो कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आइए लोगों से मिलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं, कुछ व्यापारियों से और कुछ यहाँ पर जो मौजूद ग्राहक हैं उनसे। खवातीन हज़रात, मैं इस टाइम वीवीआईपी शेड के अंदर मौजूद हूँ। ये बाकायदा शेड्स तामीर किए गए हैं, बनाए गए हैं बड़े जानवरों के लिए, और यहाँ पर इनके पानी का सिस्टम, चारे का सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है। और जो व्यापारी हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो व्यापारी हैं जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर मौजूद हैं अपने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर लेके, वो यहाँ पर अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, चार पहियाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर सोफ़े भी लगे हुए। और इससे पहले कि जो व्यापारी उनसे मैं मुलाकात कराऊँ, ये इस टाइम मैंने माशाल्लाह जितने भी जानवर देखे हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह उन सब में बड़ा प्यारा खूबसूरत जानवर है। इसका कलर और इसकी हाइट माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। और दूर से जब मैं एंटर हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको देखा है तो मुंह से जो है वो बेजा माशाल्लाह निकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा जानवर है और इसकी हाइट भी मुझे बाकी सबसे ज़्यादा लग रही है। इसके ओनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फ़ख्र अब्बास, और भाई कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद की रहायशी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हर साल आप ये जानवर लाते हैं और सेल करते हम हैं? इस बार ही शौक किया है इसका, अच्छा बहुत मज़ा आया इसका। माशा, तो कितने जानवर इस बार लेके आए हैं? हम 10 लेके आए हैं, 6 रह गए हमारे पास, बाकी सेल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अभी तक ये मुझे आपके बाकी माशाल्लाह सारे जानवर माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, लेकिन ये क्योंकि सफ़ेद जो होता है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी 25 लाख है। 25 लाख। 25 लाख। गोश्त कितना निकलेगा? इसमें निकलेगा 27 मन निकलेगा। 27 मन निकल आएगा। तो 27 मन के हिसाब से 25 लाख इस टाइम रेट ठीक है, या आप मानते हैं कि रेट इस बार ज़्यादा है? रेट इस बार ज़्यादा है, इसलिए खर्चे हमारे बहुत हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट जो दे रही है, किला दे रही है एक जानवर का, 50,000 रुपये उसका खर्चा है, ठीक है, वो कस्टमर पर पड़ेगा, तो वो मजबूरन बेचारे कस्टमर को देना पड़ेगा। ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, वैसे चले अगर हम पिछले साल के मुताबिक बात करें, हम इस साल की बात नहीं करते, तो पिछले साल के मुताबिक हम रेट करें तो पिछले साल का क्या रेट होगा इसका? मिसाल के तौर वो होगा इसका 18 लाख या 19 लाख। 5-6 लाख रुपए का इजाफा इस साल है। तो अभी तक जितने आपने जानवर इसी साइज में बेचे, इसी साइज लोग ले गए हैं? माशाल्लाह जी। चले माशाल्लाह से तात रखने वाले लोग बहुत हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जी इस टाइम इस मंडी का खूबसूरत तरीन जानवर जो कि 25 लाख डिमांड है इसकी, और अभी आगे देखिए क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। खबरें हज़रात, थोड़ी अवामी राय भी बहुत ज़रूरी है आज के इंतजामात के साथ साथ, कि रेट से अवाम मुत्तफिक है या मुतमईन है या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हम? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। इमरान भाई, खरीदने आए थे यहाँ पे? खरीदने के लिए आए हैं, जानवरों का रेट ही बहुत बता रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि एक वो वाइट की जोड़ी 5.5 लाख की बोल रहे मैंने उसे 3 लाख रुपया लगाया, लेकिन नहीं मान रहा। 3 लाख में आपको 3 लाख में वो ठीक लग रहे हैं? पसंद है, हाँ जी, 3 लाख में पसंद है। वो तो नहीं माना? नहीं मान रहा। वो कह रहा है, इतना रेट आप 3 लाख कह रहे हैं, वो 5.5 लाख की डिमांड कर रहा है। ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें महंगे पड़े हैं, लेकिन इतने के ये जानवर महंगे नहीं हैं। अच्छा, हर साल खरीदारी खुद करती जी है? जी, खुद करता हूँ। तो पहचान है दोंदे की, चौगे की, छीगे की? पहचान है, लेकिन वो चौके भी हैं, छिगे भी हैं बीच में। अच्छा, ठीक है, लेकिन 3 लाख रुपये मैंने मुनासिब लगाया उसको। तो आज आपका खरीद के जाने का मूड है, या आज आप फिलहाल रेट देखेंगे यार, देखते हैं मार्केट किस तरफ जा रही लेकिन है? ये दे नहीं रहे जानवर, नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, मतलब रेट कम में नहीं दे? नहीं दे रहे काम। क्यों नहीं रेट कम में दे रहे हो भाई साहब? बताएं। आए जरा इधर, वो भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या रेट चल रहा है आमतौर पे एक बकरे का? रेट बकरे का चाहे 2,80,000। 2.5 से 3.25 लाख, वो 5.5 लाख की जोड़ी कर। इतने महंगे बकरे क्यों है भाई? चलो 4.4 5.5 के लगा लेंगे हम। वो भाई साहब कह रहे हैं मैं 3 लाख रुपए में कह रहा हूँ। 3 गुजारा नहीं होता। ज़्यादा क्यों? लग रहा है इसका जोड़े का 3.5 लग रहा है। जोड़े का 3.5 लग रहा है, वो कह रहे थे 3.5 लग रहा है।
आप आगे आगे भाई साहब वो कह रहे हैं 3.5 का 3.5 का दे देंगे, नहीं पूरे 4 के ले जाए। वो कह रहे हैं 3.25 का ले लें। नहीं, हमने 3 से ऊपर 1 रुपया नहीं देना भाई। नहीं बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता, क्यों ना बेचने नहीं है? बहुत हो गई है ना, काले छोले पा रहे हैं, गंदम पा रहे हैं, मकाई पा रहे हैं, जौ पा रहे हैं, बहुत खुराक का रेट ज़्यादा है। खुराक महंगी होगी मान गए, लेकिन इतना तो नहीं ना कि एक चीज़ जो 2 लाख की है वो 4 लाख की दो, या 1.5 लाख की है वो 3 लाख की बेचो। जी हाँ, 2 लाख का लेना है तो फैन ले जाए। वो कह रहे हैं जी 2 लाख का है। 2 लाख की चीज़ है नहीं, हम कैसे ले लें उसे? सीधी सी बात है, 2 लाख की चीज़ है नहीं है। अच्छा आपने बाकी मंडी विजिट की है? जी सारी की है, लेकिन दिमाग ख़राब है इनके इस टाइम ना फिलहाल सबके। अभी तो मार्केट अभी तो खुली है, लेकिन दिमाग ख़राब है इनके अभी सबके। जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे, दिन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे। अरब के टाइम के आए हो, मैं अभी तक हमें जानवर नहीं मिला। यार क्यों नहीं दे रहे जानवर? आप दो, आपने आज बिस्मिल्लाह किया कि नहीं? बिस्मिल्लाह की है, 6 बकरे बेचे हैं। 6 बकरे बेच दिए हैं, तो फिर अभी भी गाहक आपके सामने खड़ा हुआ है, बेचो। नहीं यार, मूल बहुत कम लगा रहा है। आप क्या कहते हो फाइनल? फाइनल 4 के ले जाए। कह रहे थे फाइनल 4 का, नहीं, हमने 3 से 1 रुपया नहीं ऊपर देना भाई। वो कह रहे थे फिर तो नहीं। कोई ढूंढ लेंगे फिर, कोई 10 दिन पड़े अभी तो। हाँ अभी 10 दिन है, बिल्कुल बिल्कुल। खबरदार ये है मार्केट की सूरत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये है इस टाइम मार्केट की सूरत। बकरों में रेट 5-5 लाख की जोड़ी है, ठीक है, 2.5 लाख का बकरा है, और इस बकरे के अंदर से मेरे ख्याल से बड़ी आधा 2.5 मन 2 मन निकल आएगा। 2 मन भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 मन का भी एक मुंह होता है, लेकिन अगर आप 1.5 मन की बात करें, 1.5 मन को 55 किलो 60 किलो निकल आता है आम नॉर्मल बकरे में से। तो अगर इस रेट पर इस टाइम सूरत हाल है, तो अभी तो मार्केट ओपन हुई है, तो आने वाले दिनों में क्या बनेगा ये भी एक सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको और भी प्यारे प्यारे बकरे और उनके क्या रेट चल रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक बहुत छोटे से खरीदार भी मौजूद हैं। अव्वल तो वो अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन भाई साहब ने फुल जो है ना अपने बकरे अपने हैंड कैरी किए हुए और ख़रीद लिए उन्होंने। क्या नाम है आपका? शाहजेब। खरीद लिए? हाँ जी। मुतमईन हो कितने के खरीदे दोनों? 140 के। 140 के 70 ईच हो गया, फिर तो ये महंगे नहीं हो गए कि ठीक है रेट ये? आपको पता है दोंदा कैसे चेक करते हैं बताओ? ऐसे कैसे चेक करते हैं बताओ? चेक कैसे करते वो पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये दोंदा है, ठीक है, ये दोंदा ही है ना, वैसे खास मुझे भी नहीं पता वैसे। आप बताओ, इसका देखकर बताओ ये दोंदा है या चौगा है? दोंदा है। दोनों दोंदे हैं, कंफर्म है? ये किसने कहा है आपको? ये मैंने देख लिए थे पहले। अच्छा, तो हफ्ता पहले ही खरीद लिए? नहीं, अभी आए हैं जो। पहले खरीदी तो ये आपने? हाँ हाँ, तो अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है, अभी तो 10 दिन पड़े हुए हैं। 10 दिन पहले खरीद लिए हाँ जी। हैं? तो अभी इनको खिलाओ पिलाओगे? स्पेशल क्या खिलाओगे इनको? इनका खाना क्या खाने में क्या? यहाँ पर तो लोग शॉर्मा बर्गर भी खिला रहे होते हैं, पिज्जा भी खिला रहे होते हैं। वो बीमार कर देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल। साथ में इनके एल्डर ब्रदर भी खड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भाई हैं इनके? जी भाई हूँ मैं। आज क्या नाम है आपका? भाई नहीं, मैं मेरे कह लें कि भतीजा लगता है। आपका भतीजा लगता है, फिर तो आप चाचू हुए ना इसके? चाचू हूँ तो चाचू 140 में मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट विजिट किया है, कैसा लगा ओवरऑल रेट शेट को? पहले आज पहला दिन ही था हमारा यहाँ पर, और ओवरऑल तो मार्केट तेज़ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। चले बाइट से जा रहे थे, चलते चलते पसंद आ गए, ठीक है। उसने मांगे भी मुनासिब था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जिसने भी आपको ठीक लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैंने इसके वेट के मुताबिक रेट मुझे भी ठीक लग रहा है, लेकिन इस वेट के लास्ट ईयर जो रेट मुझे जहाँ तक याद है कि जिसमें से कोई अराउंड 55 या 60 की अगर बात की जाए तो गलत नहीं है। पिछले साल इतने तक का ही इस वेट में आपको रेट मिल रहा था। पिछले साल हमारे साथ बैड लक ये हुई थी कि हम आए थे लास्ट डे, अच्छा, ईद से 1 दिन पहले, जिसकी वजह से हमें इस तरह का बकरा जो था ना, इस तरह का बकरा 80 का 90 का मिल रहा था आखिरी दिन, और जिसकी वजह से हमने आपसे कह लें कि इस तरह का जो बकरा है ना, हम वो लेके गए थे 75 का या 80 का। सही है। तो उस हिसाब से हमें इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है, खुश हैं, और इसीलिए टाइम पे आ गए हैं ताकि 10 दिन पहले कुर्बानी घर पे आ जाए, हाँ, बच्चों के साथ शुगर लगा रहे हैं। बच्चों का भी दिल लगा रहे, बच्चों का भी खुश हो जाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्गर पिज़्ज़ा तो नहीं खिला रहे ना? नहीं। चलो वेरी गुड। इन्होंने अनारदाना खिलाना है, मुझसे पूछ लो, घर से चोरी करके। बाद में बर्फी, और क्या खिलाएंगे? बर्फी खिलाएंगे, बर्फी। बर्फी भी? हाँ, स्वीट शॉप है, बर्फी जाएंगे। तो मिठाई घर की होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इन्होंने बोतल ये किया नहीं है, बोतल बनानी है, और फिर बाद में जुम्मे की नमाज पढ़ाने आगे। ये कह रहा था कि हमने बच्चे को इसको कैब पे ही नहा के बाहर सैर करवाने लेके जाना। बहुत अच्छी बात है। नहीं वो सैर कराएं, लेकिन आपने इसको वो जो बर्फी और कोक वगैरह या इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनानी है, बीमार हो जाएगा। हाँ जी। सही है ना? गर्मी भी है तो इसको पंखा भी लगा कर देना है। हाँ जी। सही है, चलो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही जो खरीदार हैं यहाँ पर आपसे मुलाकात कराते हैं उनकी, हमारे साथ रहिए।
ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का ऑलमोस्ट इख्तिताम है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो लाखों रुपए का अपना माल लेकर यहाँ पर मौजूद है, जानवर लेकर मौजूद हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ईच अगर बात की जाए, ठीक है। 60-70 लाख रुपए तो आम है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर व्यापारी अपना माल अपने जानवर लेके बैठे हुए। ये मैं आपको छोटे जानवर की बात कर रहा हूँ, बड़े जानवरों की तो बात ही कुछ और है, जहाँ पर जो 20-20 लाख रुपए के जो बैल खड़े हुए, तो उनकी तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट भी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप ओवरऑल बात करें। तो इंतजामात की बात करते हैं। दी एंड सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है भाई। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, आप कितने अरसे से आप आ रहे हैं फैसलाबाद? काफ़ी अर्सा ठीक है, सब कुछ था। और जब भी आते हैं अच्छी खरीदारी होती है? अच्छी खरीदारी, मुतमईन होते हैं? मुतमईन। अच्छा, डीसी साहब और फैसलाबाद इंतजामिया ने जिस तरह से व्यापारियों के लिए बिजली का इंतज़ाम और ये छाँव का इंतज़ाम हो गया, पानी का इंतज़ाम हो गया, वाशरूम्स हो गए, इन ये सारी सहूलतें हैं, सारे सालम सहूलत है, बेहतरीन अच्छी सहूलत, मुतमईन है? मुतमईन। अच्छा, मुझे बताएं, लाहौर में आज एक वाक़या हुआ है कि 70-75 हज़ार रुपये की एक बकरा ख़रीदा गया और उसमें जाली नोट ज़्यादा थे, हज़ार रुपये के। आपके पास अगर कोई बंदा आता है तो आप असल नकल में फ़र्क कैसे करते हैं पैसों की? पता लग वेंदे ना असल नकल दा। लेकिन वो देखें, फ्रॉड तो कोई भी किसी के साथ भी कर लेता है, और आज एक वाक़या हो गया है, तो पैसे चेक करने की मशीनें अगर यहाँ पर दे दी जाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके ख्याल से? वही सही रहा वेंदी, असा खुद मशीन है, ठीक है, असा सारी ज़िंदगी नोटा का काम है, नोटा का काम है। नहीं, लेकिन फिर भी चलो, अगर किसी नाल हथ हो भी जाता है या तुसी दसना भी होवे किसी कि इस तो पहले कि तुहाडे नाल हथ होवे, कोई 2-4 किसी ने जानवर खरीदया है, कोई 4-5 लाख दी तुहाडे कोई चीज़ खरीद ली है, और अगर 50,000 लाख या 2 लाख विच नकली निकल आवे तो नुकसान है। तो ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨੋਟ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। जिस टाइम साढ़े हथे नोटा के पत्ता साकू लग वेंदे जाली ਅੱਜ है, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਲੀ भी असली अर्गे ने। बिल्कुल ओवन पर साक पत्ता लग वेंदे। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और सहूलियात के हवाले से जिस तरह से हमने बात की है कि मुतमईन है यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने व्यापारी हैं, और मैं देख रहा हूँ फ़ैन लगे हुए हैं, बिजली का इंतज़ाम यहाँ पर अच्छा है, लोगों को छाँव मिली हुई है, यहाँ के तंबू बम्बू लगे हुए हैं, ठीक है। और दिन में छाँव ज़रूरी होती है, पानी ज़रूरी होता है, वॉशरूम ज़रूरी होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 15-15 दिन यही रहना है, जब से आए हुए हैं, 20-20 दिन हो गए इनको यहाँ पे आए हुए, और आने वाले भी आगे मज़ीद और दिन भी हैं बड़ी ईद में। तो ज़ाहिर बात है इनका यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक इन्होंने यही रहना होता है। तो वॉशरूम्स और पानी, ये 2 ऐसी बेसिक नीड्स हैं इनकी जो कि पूरी होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रिस्पांस है यहाँ पर लोगों का वो पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आज के प्रोग्राम को थोड़ा वाइंड अप करते हैं। ओवरऑल हमने इंतजामात पे बात की, जो कैंप्स लगाए गए हैं इदारों की जानिब से वो खाली थे, लेकिन उनके मकामात चेंज कर दिए गए हैं। एक रिक्वेस्ट है, वो ये मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो इंतज़ामिया है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इस न्यामोआना मंडी की इंतज़ामिया उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने इदारे, खा वो 1122 है, खा वो सिविल डिफेंस है, खा वो पंजाब पुलिस है, खा वो दूसरी पुलिस है, ठीक है, आप अपने कैंप्स के अंदर लोगों को रखें ताकि जब भी एंट्री करता है कोई भी गाहक तो उसको एक पॉजिटिव वाइब मिले, ठीक है, और वो सिक्योर फील करे कि भाई यहाँ पर इदारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई मसला मसाइल नहीं होगा। पंजाब पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी अहलकार हैं, जो बैक यार्ड है इस मंडी का, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर लोग नहीं जाते, या जहाँ से कार्रवाइयाँ पिछले साल भी हुई थी, गले भी चोरी हुए, जानवर भी चोरी हुए पिछले साल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस त्यौहार पर और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो पंजाब पुलिस के जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे से अपने अदा करेगी, अपनी फ़राइज़ पूरे अच्छे तरीके से सरअंजाम देगी, और जो बाकी हमारे बाकी इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 1122 से मेरी रिक्वेस्ट है, जगह जगह अपने जो अफसरान हैं उन्हें तैनात करें ताकि कहीं भी कोई मसला हो तो फौरी तौर पर उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। वासा से रिक्वेस्ट है कि अपनी एक गाड़ी की बजाय यहाँ पर बेशतर गाड़ियाँ रखें, कहीं भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मतलब कहने का ये इंतजामात हैं, लेकिन ज़रा और बढ़ा दिए जाएँ तो शायद मज़ीद बेहतरी होगी इस न्यामोआना मंडी में आने वाले तमाम ग्राहकों के लिए भी, और जो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेकर के या अपने लाखों करोड़ों का माल लेकर, अपने जानवर लेकर जो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सिक्योर फील करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की तवासुत से आपको एक तो इंतजामात के हवाले से तमाम तर डिटेल्स मिली होंगी, और रेट्स के हवाले से भी डिटेल्स मिली होंगी कि रेट्स काफ़ी हाई हैं। सो अपनी जेब को अच्छे से भारी करके आए, क्योंकि इस बार रेट्स बहुत हाई हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।